हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनल चरसिया फ्रॉम सिंधुवाल क्लासेस। बेटा आज जो मैं आपका टॉपिक लिया है दैट इज़ किंगडम मोनेरा। आज हम जो हमारे पिछले दो प्रीवियस वीडियोस थे, आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं दैट इज़ किंगडम मोनेरा। ठीक है बेटा, जो इसके पहले हमने बात करी थी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है अपने पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पार्ट 3 किंगडम मोनेरा। ठीक है, जो बेटा किंगडम मोनेरा जो है वो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकेंड, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करेंगे दैट आर बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा को बेटा हम PPLO भी कहते हैं। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, जो बैक्टीरिया, अभी हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा से फ्रॉम बैक्टीरिया। और जो किंगडम मोनेरा होती है उसकी खास बात क्या होती है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है आइदर DNA और RNA, वो कैसा होता है, नेकेड होता है। ठीक है, यानी कोई भी कवर उसके ऊपर नहीं होता है। और इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल। नेकेड जेनेटिक मटेरियल, आइदर जेनेटिक मटेरियल में कोई एक हो सकता है, या तो DNA होगा और या क्या होगा, RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। और इसका सेकेंड पॉइंट क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी कैसे होंगे, नेकेड होंगे। सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होंगे, नेकेड होंगे। क्लियर। और इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा। दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक है। और ये सारे क्या है, सिंगल सेलुलर हैं। इनकी सेल कैसी है, सिंगल सेल्ड से ये पूरे बने हुए हैं, एक ही सेल से पूरा बन जाता है। कुछ फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि कुछ में लोकोमोशन होता है तो वो भी फ्लैजिला की हेल्प से होता है, अदरवाइज नहीं होता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, जो किंगडम मोनेरा हमारा है, किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में, सब किंगडम में हमने डिवाइड किया है, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो बेटा होते हैं दैट आर द ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। और जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये थोड़े प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है उस पे पेप्टिडोग्लाइकिन एब्सेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन एब्सेंट होता है। और इसमें सम आर फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ द पिगमेंट बैक्टीरियोरोडोप्सिन, बैक्टीरियोरोडोप्सिन होता है। और ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन क्या बनाता है, ATP सिंथेसाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ATP सिंथेसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो किंगडम मोनेरा again divided into 2 subkingdom like Archaebacteria and Eubacteria. Eubacteria are the true bacteria because cell wall जो होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन प्रेजेंट होता है। और इनमें जो अदर टाइप्स भी हैं, इसमें कई सारे टाइप्स आपको मिलेंगे। अभी हम आगे नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हम बात करेंगे आर्कीबैक्टीरिया की। आर्कीबैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन एब्सेंट होता है, और इसमें फोटोसिंथेटिक जो होते हैं इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दिस पिगमेंट इज नोन एज बैक्टीरियोरोडोप्सिन। और बैक्टीरियोरोडोप्सिन का काम क्या होता है, ATP सिंथेसाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके,
एंड नाउ जो फोटोसिंथेटिक, जो फोटोट्रॉपिक्स होते हैं, बेसिकली जो फोटोट्रॉपिक होते हैं आर्की बैक्टीरिया विच आर फोटोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है, हैविंग दिस पिगमेंट दैट इज बैक्टीरियोरोडोप्सिन। अब बेटा टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया में आपका आएगा 3 तरह के हैं। पहले होते हैं मेथेनोजेंस, सेकंड होते हैं हेलोफाइल्स और तीसरे होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। मेथेनोजेंस बेसिकली आपके कैसे होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रिक्ट एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मार्शी एरियाज में होते हैं। और इनकी तीसरी खास बात क्या होती है, ये रूमन ऑफ कैटल में भी प्रेजेंट होते हैं, रूमन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होते हैं और क्या रिलीज करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। और मीथेन गैस आपको पता है बर्निंग नेचर की होती है और इसको हम और क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी और मार्श गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस एंड मार्श गैस भी कहते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो होते हैं बेसिकली बेटा जो होते हैं फाउंड इन द रीजन ऑफ द हाई सेलेनिटी। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोफाइल्स का मतलब दोज बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन द हाई सेलेनिटी रीजन, हाई सेलेनिटी रीजन में मिलते हैं, यानी कि जहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां पे ये मिलते हैं। हाई सेलेनिटी वाले हैं तो इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, इनके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। और प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, हेलोरोडोप्सिन होता है। क्या होता है, हेलोरोडोप्सिन होती है। और ये हेलोरोडोप्सिन क्या करता है, जो क्लोराइड आयन के इनटेक को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर इट और नॉट, पंप क्लोराइड आयन इनसाइड द सेल, it's chloride ion inside the cell, pump chloride ion inside the cell, ये हेलोरोडोप्सिन। ओके, एंड इसके अंदर बैक्टीरियोरोडोप्सिन भी होता है। हेलोफाइल्स के अंदर बैक्टीरियोरोडोप्सिन का आपको काम पता है, दैट इज एटीपी सिंथेसिस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद आते हैं थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। एसिडोफाइल्स मतलब एसिड बनाते हैं, ठीक है। सल्फर स्प्रिंग्स में बेसिकली ये कहाँ मिलते हैं, हमको सल्फर स्प्रिंग्स में मिलते हैं, ठीक है। सल्फर स्प्रिंग्स में मिलते हैं जहां पे सल्फर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और ये क्या करते हैं, सल्फर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं सल्फर को, बेसिकली ऑक्सीडाइज द सल्फर इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड। और ये भी क्या होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, दे आर ऑल्सो एनएरोबिक एंड कन्वर्ट द सल्फर इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीडाइज द सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली। ओके, और क्या होते हैं, एनाएरोबिक होते हैं। नाउ अगेन मेथेनोजेंस आर बेसिकली द एनाएरोबिक होते हैं, मतलब इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्शी एरियाज में मिलते हैं, डेड स्वैम्प एंड डैम्प एरियाज जो होते हैं, डार्क एरियाज वहाँ मिलते हैं। एंड रूमन ऑफ कैटल में मिलते हैं। आपको पता है रूमन कैसा एरिया है, डार्क एरिया है, ऑक्सीजन नहीं होता है। एंड मेथेनोजेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपको पता है बर्निंग नेचर होता है, गोबर गैस इससे बनती है मीथेन से। सेकंड होते हैं हेलोफाइल्स, हाई सेलेनिटी रीजन में मिलते हैं। इनके अंदर जो प्रोटीन्स होती है उनके अंदर एक चैनल होता है दैट हैव द हेलोरोडोप्सिन। और हेलोरोडोप्सिन क्या करता है, क्लोराइड आयन को पंप करता है इनसाइड द सेल ताकि ये अपनी हाई सेलेनिटी में अपने आप को मेंटेन कर सके। एंड थर्ड होते हैं हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब होता है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी टॉलरेट कर सकते हैं और एसिड फॉर्म्स करते हैं। तो एसिड कैसे फॉर्म करेंगे बेटा, ये सल्फर स्प्रिंग्स में के पास होते हैं, यानी कि जहाँ पे सल्फर ज्यादा होती है तो ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड और बेसिकली दे आर एनाएरोबिक। थैंक यू क्लास।